हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस का डोमेन कैसे फाइंड करें। अपने सामने आप ये फंक्शंस देख सकते हैं और हर एक का डोमेन हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 11th या 12th का अगर आप स्टूडेंट हैं तो डोमेन बहुत बार आपके सामने आता है। अपने आप में ये कोई चैप्टर नहीं है कि डोमेन कोई आपके पास चैप्टर हो, बट इसका यूज़ बहुत सारे टॉपिक्स के साथ होता है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, बट इसका यूज़ बहुत सारी जगह होता है। इसी तरह से डोमेन का यूज़ बहुत जगह होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलस में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके अलावा बहुत सारे लिमिट्स है, बहुत सारी जगह डोमेन का हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डोमेन होता क्या है और फिर इन फंक्शंस का हम डोमेन फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन क्या होता है। देखो, हमारे पास जब कोई मान लो कोई पॉलिनोमियल है या कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, या इसको हम एफ भी लिखते हैं, ठीक है, y को मान लो कि ये है 1/x+4। तो यहां पे एक तो x है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है या एफ है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑफ कोर्स रीजन ये है कि जो x है इसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो y की वैल्यू है ये x पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो जो भी लीगल वैल्यूज होती हैं, यानी x की, इस केस में x की यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी लीगल वैल्यूज होती हैं, मींस अलाउड वैल्यूज होती हैं। अब देखो, लीगल वैल्यूज या अलाउड वैल्यूज का क्या मतलब है कि x की ऐसी वैल्यूज जिससे हमें ये मिले रियल, तो वो कहेंगे हम डोमेन। ठीक है, अगर रियल नहीं है तो डोमेन नहीं है। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। देखो यहां पे देखो, आपके पास है y इज इक्वल टू 1/x+4। आप इमेजिन करो अगर आपने यहां पे x इज इक्वल टू -4 रखा तो क्या होगा। तो y क्या आएगा, 1/-4+4 मीन्स 1/0। अंडरस्टैंड। अब 1/0 क्या होता है, आप जानते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होता है। हम इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं और ये नॉट डिफाइंड भी हम लिखते हैं। नॉट डिफाइंड बिकॉज 1/0 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड आती है, ठीक है ना। वैसे इन्फिनिटी भी लिखते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, यानी x इज इक्वल टू 4 तो हम रख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये हम रख नहीं सकते हैं, यानी x इज नॉट इक्वल टू -4 यहां पे होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हम रख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि x को हम कुछ भी रख सकते हैं। x कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब r, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए, ये -4 नहीं होना चाहिए। या सिंपल आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डोमेन है कि x जो है -4 के अलावा सारा जो भी है वो x, वो इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन है। अब आप समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब मान लो कि आपके पास है y इज इक्वल टू √x+5। अब आप यहां पे अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा रखने से y √6 आएगा। वेरी नाइस। लेकिन अगर x आपने अगर आपने x -5 रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज y आ जाएगा -5+5 जो कि होता है √0 यानी 0। अभी भी ये रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने x इज इक्वल टू -6 रखा तो y क्या आ जाएगा, y आएगा -6+5 मीन्स √-1। अब ये √-1 ये नॉन रियल है, ये रियल नहीं है। इट्स नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं रखना चाहिए। एक तो सिंपल सा हम ये कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करेंगे कि x की वैल्यू हम रख सकते हैं -5 या उससे ज़्यादा, तो ये इसका डोमेन हो गया है।
क्योंकि जब भी आप ये वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो चीज़ नॉन रियल हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो है x की वैल्यूज़ हम या तो -5 रखेंगे या उससे अधिक रखेंगे। आपको समझ आ गया? अभी मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि डोमेन होता क्या है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू है x+6। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यूज पुट करें कि जो y है वो रियल आए? तो ऑफ कोर्स x आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, y रियल आएगा। यानी x इज इक्वल टू जो है, या सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो पूरा R पे है। R यानी रियल नंबर, ठीक है ना। यानी x सिंपली हम ये लिखेंगे कि जो इसका डोमेन है all the values of x, all the real values of x, या सिंपली सिंपल आसान भाषा में हम कहेंगे कि x r, ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो बिकॉज x कुछ भी पुट कर सकते हो आप, कभी भी कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो y हमेशा रियल वैल्यू आएगी। तो इसी वजह से ये आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और फिर हम अपने फंक्शंस पे आते हैं एक एक करके। फॉर एग्जांपल आपके पास है y इज इक्वल टू log x -1। तो अब log की कंडीशन ये होती है कि log के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, यानी यहां पर जो भी हो वो पॉजिटिव हो, यहां पे जीरो भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज log 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर और लॉग नेगेटिव भी नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव में है तो वो भी नॉट डिफाइंड होता है। लॉग के अंदर केवल और केवल पॉजिटिव चाहिए, तब भी वो चीज़ डिफाइंड होगी। ओके, तभी हम ये कहेंगे कि रियल वैल्यू आ रही है। इन केसेस में रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, इस केस में रियल वैल्यू हमें मिलेगी। लॉग के अंदर पॉजिटिव है, लॉग अगर आपने 0.1 भी रखा है तो भी ये रियल वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, तो फिर क्या होगा? तो अब हम x की यहां पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे कि ये किसी भी तरह से जीरो ना हो और नेगेटिव तो बिल्कुल ना हो, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप ये सोचोगे कि यार क्या रखें, तो फिर आपके मन में आइडिया आएगा कि एक काम करते हैं, x को 1 से ज़्यादा रखते हैं। 1 भी नहीं रखना है क्योंकि 0 भी नहीं चाहिए हमें, 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये जो चीज़ है ये हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो है वो ये है। ठीक है, तो आई होप आपको डोमेन का बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डोमेन होता क्या है। अगेन, डोमेन इज ऑल द अलाउड वैल्यूज या ऑल द लीगल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऑफ x। देखो मैं बार बार x नहीं बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा हूं, बिकॉज हो सकता है आपके पास फंक्शन ऐसे मिले s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t-4, तो फिर तो t है ना, यहाँ पे तो x है ही नहीं, बट डोमेन तो इसका भी होगा। तो इसीलिए अब जैसे यहाँ पे t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी जो भी लीगल वैल्यूज होंगी, जो भी अलाउड वैल्यूज होंगी, उसको हम कहेंगे डोमेन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि इस केस में जब हमारे पास ये सिचुएशन है तो s हमारे पास पूरा रियल नंबर मिलेगा। अगर आपने t इससे कम रख दिया तो वो रूट में माइनस आ जाएगा और s जो है वो नॉन रियल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको डोमेन का आइडिया लग गया होगा। अब वन बाय वन हम इन फंक्शंस को लेते हैं। पहली सिचुएशन है कि यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये है, इस तरह से रूट नहीं, ध्यान रखना अगर आपके पास स्क्वायर रूट है वो सीन अलग होता है। बस आपके पास अपॉन में इस तरह से डिनोमिनेटर में ये है। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख देंगे, यानी जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी अपॉन में यहाँ नीचे है उसको लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0 हमेशा, बस ये ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे कि x प्लस ए जो है ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -a आ गया है सिंपली, और यही इसका डोमेन है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यानी आपके पास मान लो कि
इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 6, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि x माइनस 6 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी x इज नॉट इक्वल टू 6 उस तरफ जाएगा। ये हो गया, ये आपका डोमेन हो गया है, ये आपका आंसर है। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो x है, x यानी देखो हम लिखेंगे डोमेन जो है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन हमारा है इसका डोमेन क्या है, तो ये हो जाएगा x is such that x belongs to R but x is not equal to 6। एक ये तरीका लिखने का है। और दूसरा, और आप सिंपली लिख सकते हैं कि x जो है इट बिलोंग्स टू R माइनस बट 6 नहीं है। तो ये तीनों तरीके इसके लिखने के हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है, एक ये इसको लिखने का तरीका है, और एक ये इसको लिखने का तरीका है। इसको आप अच्छे से समझ लो, ये 3 डिफरेंट वेज हैं डोमेन लिखने के। ओके, और अगर हमारे पास इस तरह से है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको आप नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। मीन्स x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 4 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, दैट गिव्स अस x नॉट इक्वल टू 4, एंड x प्लस 3 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट गिव्स अस नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। तो सिंपली हम लिखेंगे कि जो डोमेन है, तो डोमेन क्या होगा इसका, देखो सिंपली आप लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 6, ठीक है ना, 4 एंड -3, x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू -3। या तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं। दूसरा इसको लिखने का तरीका है कि x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब r, बट वो क्या नहीं होगा, वो -3 नहीं होगा और वो 4 नहीं होगा। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। और तीसरा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज़, ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में, कि x इज़ सच दैट कि x तो r हो सकता है बट क्या नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू -3 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो सिंपल, ये दोनों तरीके सिंपल हैं। अगर आपको डोमेन इसका लिखना हो तो ये इन दोनों तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक आध और लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट हमारे पास है फंक्शन 1/x² माइनस 5x प्लस 6। तो क्या करेंगे, तो अगेन सेम बात हम करेंगे, सेम प्रोसेस है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 रख दें। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, तो आई एम श्योर आपको फैक्टर्स फाइंड करना आता होगा। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये तो इसका डोमेन हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R। x कैन बी एनीथिंग, बट क्या नहीं हो सकता है, 2 एंड 3 नहीं हो सकता है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करें। अब बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की ओर। अब यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास फंक्शन का टाइप है वो है स्क्वायर रूट में। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में फंक्शन होता है, सिंपल सी बात ये है, देखो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर नेगेटिव अगर है तो ये नॉन रियल होता है, इट्स नॉट डिफाइंड आप कह सकते हैं, या इसको आप नॉन रियल कह सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली जो एफ एक्स है इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -a। आई मीन टू से हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है
दैट इज x प्लस ए। इसको हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a उस तरफ आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका है कि एफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस, डिफाइंड एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर दिस इंटरवल, ठीक है ना, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर दिस, यानी इस अगर आप ये रखते हैं तो जो एफ एक्स है ये हमारा रियल आएगा। अब कुछ वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे जो x माइनस 7 है ये क्या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो सिंपली जो इसका डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो होगा क्या, कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 7। बिल्कुल ये सही आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि एक और तरीका उसको अच्छे से समझो आप, कि जो x है ये क्या हो सकता है, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, बट यहाँ पे ये इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इसको इसका ये भी लिखने का तरीका है। तो ये तरीका है और ये है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे कि इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो बड़ा ये ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे आपने ऐसा ब्रैकेट बनाया, ऐसा क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड इस एक चीज़ आप सीख लो, जब भी हमारे पास ये सिंबल होता है या फिर ये सिंबल होता है तो ब्रैकेट हमारा इस तरह का बनता है, लेकिन जब हमारे पास केवल ये सिंबल होता है तो ब्रैकेट इस तरह का बनता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल और ये होता है ओपन इंटरवल। तो अगर मेरे पास इस तरह से है कि जो x है वो ग्रेटर देन 7 है, अगर केवल ये होता तो फिर मैं ये लिखता कि x इज इक्वल टू 7 टू इन्फिनिटी। समझ गए ना आप? क्योंकि 7 नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आया है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे इक्वल है तो ये वाला आया है क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ गए आप बात को? अभी आगे और भी इस तरह की चीज़ें आएंगी जिससे आपका ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब एक और लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट 7 माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, देखो 7 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप माइनस साइन दोनों जगह से हटाते हैं, या ये समझो कि दोनों में हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट जो बीच में है वो पलट जाता है ऐसे। ओके, ये ध्यान रखना आप। तो ये हो गया, तो बेसिकली ये इसका डोमेन हो गया है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि x 7 से लेस है, यानी जो x है वो है -∞ से लेके 7 तक। अब बिकॉज 7 में लेस देन इक्वल टू है तो वहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल ये होता कि x लेस देन 7 तो ये आता x इज इक्वल टू -∞ टू 7 और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आता, ठीक है ना। बट क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल है इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट आया है। इज इट क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 4x, केवल ये है, तो क्या करेंगे, तो अगेन सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया है, और तो ये तो इसका डोमेन आप सीधा ये लिख सकते हैं कि इसका डोमेन ये है। और दूसरा तरीका लिखने का क्या है कि x इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। तो चाहे इन्फिनिटी हो -∞ हो, इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा, और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल है ग्रेटर देन इक्वल है उसमें क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। अभी हमारे पास थर्ड फॉर्म है, और इस तरह से देखो, तो यहाँ पे बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है तो आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर होता है उसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक a है और एक b है, इनमें से आपने देखना है कि स्मॉलर कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a छोटा है और b बड़ा है।
यानी इस तरह से हो सकता है, जैसे x-3 है, x-4 है, ये ठीक है ना। तो जैसे 3 4 से छोटा है, मैं वही बात कर रहा हूं यहां पे, तो a जो है b से छोटा है, तो ये चीज पॉजिटिव होगी या तो x छोटे वाले से छोटा हो या फिर बड़े वाले से बड़ा हो। ये बात आप समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑफ कोर्स इक्वल का साइन तो आएगा आएगा यहां पे, इस तरह से। ये इसका डोमेन होगा, यानी अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो x या तो छोटे वाले से छोटा होगा और या फिर बड़े वाले से बड़ा होगा। ये इसका डोमेन है। अगर आपको इसको दूसरे फॉर्म में लिखना है तो ध्यान से देखो दूसरा फॉर्म क्या है। इसको कैसे लिखते हैं, जो ये यहां पर है, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है x बिलोंग्स टू या x इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा जाता है कि -∞ से लेके a तक है, और इसको लिखा जाता है कि ये है b से इन्फिनिटी। अब इनको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा -∞ से लेके a, यूनियन लगा देंगे, और b से इन्फिनिटी। और का मतलब यही होता है, ठीक है, जब और लगाते हैं यानी यूनियन लगाते हैं। तो ये इसका दूसरा तरीका है लिखने का। ऑफ कोर्स एक तरीका तो मैं यहां पे बता ही चुका हूं, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। और दूसरा ये है, यानी अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो एक तो ये है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे कि x जो है -∞ से 3 और 4 से इन्फिनिटी, नॉट और, यहां पे यूनियन लगाएंगे हम, ये। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके अच्छा, आपके पास अगर बाय द वे क्वेश्चन ये हो कि f(x) इज इक्वल टू √x + 4 x + 6, फिर क्या करेंगे? तो यहां पे हम लिखेंगे कि पहली बात तो ये है कि x + 4 x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया था कि यहां पे माइनस होना जरूरी है। माइनस होना जरूरी है तो कैसे करें, इसको माइनस कैसे लिखें? तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो -4 है ये बड़ा होता है, -6 छोटा होता है ना। तो एक काम करो, इसको पलट के लिख दो ताकि आपको आसानी रहे। ये हमने ये लिख दिया, ये है। अब यहां तक समझ आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि x होना चाहिए छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा। ये इसका डोमेन हो गया है, परफेक्ट आंसर है ये। या दूसरा इसको लिखने का तरीका है कि x हो सकता है हमारा, कि x होगा -∞ से लेके 6 और फिर -4 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पे इक्वल की जगह पे आप बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, तो दोनों सही है। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और की जगह पे ऑफ कोर्स हमें यूनियन लगाना है, यूनियन यूनियन, ओके, ऐसा। ऑलराइट। और अगर आपके पास है बाय द वे f(x) इज इक्वल टू √x + 2 x - 4, फिर क्या करें? तो यहां पे x + 2 x - 4 को लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने बताया यहां पे माइनस होना चाहिए, यहां तो माइनस पहले से ही है, गुड, बट यहां पर क्योंकि प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे और ये हो गया है सिंपल, ठीक है। अब x होना चाहिए छोटे वाले से छोटा यानी लेस देन, इस तरह से, और बड़े वाले से बड़ा,
ऐसा। तो एक तो ये तरीका है बिल्कुल लिखने का, प्रॉपर परफेक्ट, ये इसका डोमेन हो गया है। और दूसरा तरीका लिखने का है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ये -2 यहाँ पे ये लगा देंगे, और की जगह पे यूनियन, यूनियन, और फिर 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेल, अब हमारे पास ये फोर्थ टाइप है। तो यहाँ पे देखो, ये कॉम्बिनेशन है दो टाइप्स का, एक तो ये डिनोमिनेटर में है और एक स्क्वायर रूट में है। दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है ना कि जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ये है ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी x बराबर x इज इक्वल टू ए तो हो नहीं सकता। ऑल्सो क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्या सीन क्या होता है कि वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है वो, बट इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पे सिंपली ये हो जाएगा x ग्रेटर देन a। तो ये जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, x ग्रेटर देन a। इसका ध्यान रखना, इसका डोमेन बनेगा x ग्रेटर देन a। इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल आ जाएगा तो नीचे जीरो हो जाएगा और हमें नीचे जीरो नहीं चाहिए। तो ये है इसका डोमेन, सिंपल। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3, तो सिंपली x प्लस 3 जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़ीरो होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन -3, ये इसका डोमेन हो गया है। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि जो x है इट बिलोंग्स टू क्या, ये -3 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए। दोनों ओपन ब्रैकेट लगेंगे, बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों ओपन ब्रैकेट लगेंगे। तो ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड। एक और लेते हैं, चलिए। सपोज दैट हमारे पास है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 प्लस x। तो इसका क्या करें, तो ये होगा 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -4, और फिर आ जाएगा x, यानी ये तो हमारा आंसर आ ही गया है। और दूसरा तरीका लिखने का है कि -4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हमारे पास है 4 माइनस एक्स, तो यहां पर 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और -x ग्रेटर देन -4 होगा। बट पूरे में अगर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बट ये साइन बीच का पलट जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। और दूसरा तरीका इसको लिखने का है कि 4 से लेस का मतलब कि -इन्फिनिटी से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये भी इसको लिखने का तरीका है। ओके, वेल, अगर हमारे पास इस तरह से है तो ये होगा x -4 x -6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में है। तो ये बिल्कुल उसके जैसे हो गया जैसे हमने पहले किया था। तो x छोटे वाले से छोटा होगा, ऑफ कोर्स इक्वल का साइन नहीं आएगा, और बड़े वाले से बड़ा होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो एक तो ये तरीका लिखने का है, और दूसरा है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो ये भी इसको लिखने का तरीका है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसमें अगर हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है ये इस तरह का क्वेश्चन। तो जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। और अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो है इसको हम पलट देंगे, तो ये हो जाएगा x² -4,
तो ये भी लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पूरे में जैसे मैंने बताया कि -1 का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ पलट जाती है। अच्छा, अब हमारे पास है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सब आपको समझ आ रहा होगा, सब आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया माइनस रखना ज़रूरी होता है, तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ तक भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे क्या करें, ये इंटरेस्टिंग है। तो अब आप ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन ज़ीरो, कभी भी अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो ये समझना कि x इन दोनों के बीच में ही होगा। तो जो x होगा वो a और b के बीच में होता है। तो यहां पर इसी तरह से जो x है ये -2 और 2 के बीच में होता है। इसको एक तो ये लिखने का तरीका है, दूसरा हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2, सिंपल, दोनों ओपन इंटरवल है बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये है। अगेन एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, समझाता हूँ एक और, कि अगर हमारे पास है 1/√, फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस एक्स एंड x माइनस 4, फिर क्या करें, ये भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। ओके, बट यहां पे अगर हम नोटिस करें कि ये तो ठीक है, x माइनस 4 अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स हमें नहीं चाहिए होता है, हमें तो x माइनस समथिंग चाहिए होता है ना, तो इसको मैंने लिख दिया है। तो इस वजह से अब ये समझो कि मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तभी तो ये हुआ है, ठीक है। अब ये माइनस हटेगा तो क्या होगा, जो ये साइन है ये पलट जाएगा, और बिकॉज ये ऐसा हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि x 2 से लेके 4 के बीच में है, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 4। तो ये इसके हमारे आंसर हो गए हैं। ओके, ऑलराइट। अगर हमारे पास इस तरह से है तो फिर इसका कैसे बनेगा, देखो ये पिछले इस तरह का टाइप हमने किया था बट ये मिस हो गया था, तो मैं इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, बिकॉज ये न्यूमरेटर में है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज स्क्वायर रूट में है। तो ये अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें इस तरह से ये चाहिए, बट ये साइन बीच का चेंज हो जाएगा। तो ये तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अगला स्टेप x + 3 इंटू एक्स माइनस 3, एंड नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने बताया दोनों यहाँ पे माइनस होने चाहिए, बीच में x माइनस समथिंग करके होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा। तो यहाँ तक तो सब कूल, सब समझ आ रहा है, सब फाइन है, ओके ना। तो अब ये क्या होगा, देखो x इन दोनों के बीच में आएगा, यानी -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, दैट्स वाई। तो एक तो इसका लिखने का ये तरीका बिल्कुल ये प्रॉपर वे है डोमेन लिखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। दूसरा तरीका में लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, देखो क्या, -3 से लेके और 3, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट कैसे आएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएंगे इस तरह से। तो ये हमारा आंसर है, ओके। अब हमारे पास ये टाइप है f(x) = log x + a। तो सिंपल सी बात ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि log के अंदर 0 से ज़्यादा ही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यानी अगर आपके पास log है
इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सिंपल सी बात यह है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस ए। ये बिल्कुल प्रॉपर वे है लिखने का। दूसरा तो आपको पता ही है, आप समझ गए होंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस ए से लेके इन्फिनिटी तक, ये दोनों तरीके इसको लिखने के हैं। तो अगर हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, देखो इसको लॉग भी या आप इसको कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, नेचुरल लॉग में एल एन करके भी देखने को मिलेगा। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों के डोमेन सेम तरह से निकलते हैं। तो अगर यहाँ पर है मान लो कि यहाँ पर है 4, तो क्या होगा, तो सिंपली जो ये है ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 4। तो ये प्रॉपर वे है लिखने का, आई मीन। और दूसरा क्या है कि इट बिलोंग्स टू -4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, ये साइन पलट जाएगा, ये x लेस देन 7, और ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका लिखने का है बिल्कुल प्रॉपर वे, और दूसरा इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू 7 लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों में क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, इसको अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि जो एफ एक्स है दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ये होना चाहिए पॉजिटिव, मीन्स x माइनस 1 x माइनस 3 ये होना चाहिए पॉजिटिव। और अब इस केस में क्या होता है, जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है, तो डू यू रिमेंबर कि जब हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो था, तो हम क्या करते थे कि x छोटे वाले से छोटा होना चाहिए और बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये सिचुएशन हमारे पास आती थी, सेम सिचुएशन यहाँ पे है, इस तरह का हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो जो x है वो छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा। तो ये, तो एक तो ये इसको तरीका लिखने का है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, एक तो है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये है लिखने का तरीका। ओके, और एक और लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम इसको रखेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो। और अब आपको पता है इस तरह का जब होता है तो क्या करते हैं, इसको पहले तो पलट दो, ये ऐसा हो जाएगा, और इस तरह का हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो ये x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, और माइनस माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो जो x है वो किस किस के बीच है, -2 नहीं, हाँ यस, बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और ये इसके पीछे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो और ये लेस देन का साइन हो तो x इन दोनों के बीच में होता है। तो ये हो गया, तो एक तो ये तरीका लिखने का है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या क्या ये हो सकता, ये है -2 से लेके 2 तक ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है। तो ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप ये आप ये वाला भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फाइनल टॉप टाइप की ओर। देखो फाइनल टाइप में जो है आपके पास मिसलेनियस हैं, मैंने उसमें सभी जो है मिसलेनियस इसमें कवर किए हैं। तो अगर हमारे पास e रेज़ टू द पावर x है, इस तरह से है, यानी कहीं रूट नहीं है, कहीं अपॉन नहीं है, कहीं लॉग नहीं है, सिंपल ये है, तो क्या होगा, तो देखो इस केस में x आप कुछ भी रख सकते हैं, सिंपली x बिलोंग्स टू r, दैट्स इट। ओके, यानी जो x है ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स प्लस 4, यहाँ पे x कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, x कैन बी एनीथिंग।
तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये इसका डोमेन हो गया है, ठीक है ना। ओके, और एक और बात है कि अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन हो कि अपॉन में हो बट ये हो एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इस तरह से हो अपॉन में, तो यहाँ पे क्या होगा इसका डोमेन। तो देखो आपको पता है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल, अब ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो ये तो वैसे भी कभी 0 नहीं होगा। आई मीन टू से, क्योंकि एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू होगी 0, 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो 4 आएगा, यानी कभी भी 0 नहीं होगी ये चीज़। तो इस केस में भी आप x कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन पूरा r हो गया है। तो यहाँ पर हम ये इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, ये ठीक है ना x। तो इसको आई मीन इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको लिखने का ये भी तरीका होता है कि फंक्शंस इज डिफाइंड फॉर ऑल x, ये भी इसको लिखने का तरीका होता है, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x। ओके, और अगर इसी तरह से स्क्वायर रूट में भी है, बट कुछ इस तरह से है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया या प्लस 2 हो गया, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, x जो है हम इसको ऐसा रखते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो वैसे भी 0 से बड़ा ही होगा, और इक्वल तो खैर इक्वल तो होगा ही नहीं, बड़ा ही होगा, यानी x आप कुछ भी पुट करो ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी। तो इस केस में भी हम लिखेंगे कि जो ये है ये r को बिलोंग करता है, यानी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये है ओके। और आई होप आपको, अच्छा अगर आपके पास कंबाइंड हो, इफ़ यू हैव कंबाइंड का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। क्या करेंगे हम अगर कंबाइंड हो, तो इसका डोमेन बताओ। तो यहाँ पे हम पहले इसका देखेंगे क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन देखेंगे, फिर जो ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा जिसकी लिमिटेशन होती है, दोनों की कंबाइंड लिमिटेशन को मिला के तब डोमेन निकालेंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो x तो कुछ भी हो सकता है, बट इसके हिसाब से अगर देखें तो x केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है, ग्रेटर देन 0। तो ऑफ कोर्स हम कंडीशन लगाएंगे ये वाली, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या तो ये है या फिर सीधे इसको ये लिख दो, क्योंकि इसमें तो ये सारा ही है, इसमें तो ये इसके अंदर ही है ना। तो जो कम वाला होता है, जो सारी लिमिटेशंस, सारी बाउंडेशंस को हम ध्यान में रखते हैं। यानी अगर यह हमारे पास है, देखो अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 2 और यहाँ पे 1/x माइनस 4 अगर ये है, तो देखो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो x तो खैर कुछ भी हो सकता है ना, यानी एनीथिंग। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो आपको पता है कि जो x प्लस 2 है वो 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -2। बट अगर इसके हिसाब से देखें तो जो नीचे लिखा है x माइनस 4 ये 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो तीनों को मिला के क्या सिचुएशन बनती है, तो तीनों को मिला के यहां पे देखो x जो है ये 0 से -2 से बड़ा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। तो यानी हम ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -2 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन इसमें क्या नहीं हो सकता है, इसमें 4 नहीं हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है -2 से लेके 4 तक हो सकता है, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट यानी 4 नहीं है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट यानी 4 नहीं है। तो ये इसको लिखने का तरीका है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, इस तरह से इसको लिखा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आप ये कंडीशन देखो तो इनमें ये हर एक चीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो सिकुड़ सिकुड़ के जो फाइनल हमारे पास जो सारी लिमिटेशन को हटा के जो बचता है दैट इज़ डोमेन। ठीक है, यानी इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत लिमिटेशन थी और इसमें भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन थी। सारी लिमिटेशन का ध्यान रखते हैं और उसके बाद तब हम लिखते हैं। ओके, एक और फाइनल मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 8, तो यहाँ पे क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो x माइनस 4 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x 8 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो x 4 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 8 नहीं हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x जो है ये है एक, ये लिखने का तरीका है। दूसरा लिखने का तरीका है कि हम लिखें कि x जो है इट बिलोंग्स टू 4 में हम क्लोज्ड ब्रैकेट बनाएंगे, ये 4 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन 8 नहीं हो सकता है उसमें। और तीसरा लिखने का तरीका है कि पहले हम लिखें 4 से लेके 8, लेकिन 8 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और फिर 8 से लेके इन्फिनिटी, अगेन 8 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों लिखने के तरीके हैं। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये मास्टर क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।